अभी कल दोपहर में जो कोई घटना हुई, जो घटिया जी का जैन मंदिर है हमारा सागरोदय तीर्थ क्षेत्र जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर क्षेत्रपाल जी हर एक जैन मंदिर के बाहर क्षेत्रपाल जी विराजमान होते हैं, ये आप लोग भी समझते हैं। तो क्षेत्रपाल जी विराजमान थे और उसके पहले 10-12 दिन से कुछ लोगों के साथ हमारे सराफा बाज़ार के जो साथी हैं, जिसमें पवन जड़िया जी के परिजन हैं, गोविंद जड़िया जी, उनके साथ भी महाराज श्री के पास बैठक हुई और उसमें ये चर्चा आई थी कि चूँकि क्षेत्रपाल जी की वो लोग वहाँ पर पूजा करने कभी कभी जाते हैं, एक परिवार विशेष जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम क्षेत्रपाल जी का भी अच्छा मंदिर बना लें। तो सारे लोगों की कंसेंट थी और सारी बातें हो गई। दुख इस बात का है कि कल दोपहर किन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिनकी घोर निंदा करते हैं, वहाँ पर क्षेत्रपाल जी के मंदिर की दीवार है, छोटी सी दीवार, वो क्षतिग्रस्त हुई। मंदिर की दीवार, छोटी सी दीवार क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन क्या होता है, ये बड़ा सेंटिमेंटल इशू हो जाता है और इस समय माया चल भी रहा है, तो उसको इस तरह लोगों ने गलतफहमी में समझा कि मंदिर या हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। हनुमान जी की मूर्ति यथावत है, सब कुछ यथावत है, उसको हनुमान जी का स्वरूप दे दो आप, चाहे हम लोग क्षेत्रपाल जी मानते हैं जैन समाज के लोग। तो बात ये थी कि वहाँ पर और अच्छा भव्य मंदिर बना रहे थे, वहाँ छोटी सी मड़िया थी। लेकिन जिन्होंने भी ये कृत्य किया, बहुत गलत किया। हम इस जैन तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ आपको बताना चाहते हैं कि जैन समाज के किसी भी व्यक्ति ने ये घोर इस तरह का कृत्य नहीं किया, ना कोई कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, किसी की हिम्मत है कि हाथ में भगवान जी लेके कोई पटक देगा या तोड़ेगा? अगर हम लोग आदमी हैं, इंसान है, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन किसी की शरारत, अभी वो जांच का एक विषय है, चल रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हमारी जिनसे बात हुई है, जड़िया जी वगैरह, उन्हें भी इस बात का लगा कि हाँ कहीं हो सकता है कुछ लोग हैं इस पर्दे के पीछे, तो ये शरारत हो भी सकती है। लेकिन हम लोगों का कतई उद्देश्य नहीं रहता इस तरह। अगर वहाँ पर किसी के पास वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, कुछ भी मिलती है, हम लोगों ने आज स्वयं जैन समाज के लोगों ने, सारे वरिष्ठ लोगों ने ज्ञापन भी दिया। उस ज्ञापन में पहली लाइन यही थी कि यह जो 4 तारीख की घटना दोपहर की हुई है, इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं और जो भी इसमें दोषी हों उन्हें गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पहला हम लोगों का यही पॉइंट था। दूसरा, हम लोगों को ये दुख हुआ कि लोगों को कहीं समझने में भूल हुई या उन्हें ऐसा लगा कि जैन समाज के द्वारा ऐसा किया जा रहा, तो वो लोग आक्रोशित हो गए, गुस्से में आए। देखो, गुस्सा भी आना स्वाभाविक है, समझते हैं, लेकिन इतनी गुस्सा आना कि फिर मंदिर में तोड़ फोड़, जैन समाज के घरों में तोड़ फोड़ की रात को, फिर पुलिस प्रशासन भी आया, जैसे तैसे रोका। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। मैं आपको बताऊं, चक्रा घाट पर मैं स्वयं था, चक्रेश सिंह जी थे, भैया जी थे, भूपेश भाई थे, और जब वहाँ वो लोग पहुँच गए, तब लोगों ने किसी को बताया होगा कि भैया कुछ हो रहा है, तो ये लोग भी पहुँच गए थे, मुझे फ़ोन किया हुए। मैंने ये भी कहा कि एक भी व्यक्ति जरा सी कोई शरारत ना करेगा, हरकत भी नहीं करेगा, गलत शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। फिर मैंने CSP से कहा, सबसे अच्छा समाधान है कि आप 4 लोग, हम लोग को 4 में बुला लो, आपके थाने में बैठा लो, अब भी समाधान हो जाए। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि प्रशासन खुद नहीं चाहता था कि अभी समाधान हो जाए। अगर प्रशासन चाहता तो क्यों नहीं हो सकता? मैं खुद कह रहा हूं आप लोगों के सामने कि मैंने बोला, 10 बार बोला कि अभी लेके चलो। उन्होंने कहा अच्छा भैया बाद में बताते हैं, या भैया कल कर ले। हमने कहा आप समझ नहीं रही, बड़ा सेंटिमेंटल इशू होता है। लेकिन नहीं आया और भावनाएं भड़कती नहीं। और लोग क्या करते हैं, सबसे दुखद इस बात का है कि लोग इस मोबाइल का इतना गलत दुरुपयोग कर रहे हैं कि मैं खुद हमारे पत्रकार साथियों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई कि चलो आपस में बैठ जाते हैं और इस मामले को सब ठीक ठाक कर लेते हैं। कोई, हमने कहा अगर गलती जैन समाज की है तो हमने कहा हम माफ़ी मांगने तैयार हैं, हम तत्काल खड़े। हमने तो कल रात को भी कहा था कि आप जितनी बोलो, हमने कहा जैन समाज की क्षमामाणी बनाता है, हर साल बनाता है और लोग खुश होते हैं। और हमने कहा अगर यहाँ गलती हुई है तो अब भी क्षमा मांगने तैयार है और जो दोषी हैं उनको सजा दी। अब
जैसे तैसे आगे कोई आकाश से गई करती है, ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। इन्होंने एक पोस्ट डाली और कहाँ डाल दी? सोनी समाज के ग्रुप्स में, और मुझे फिर वहां से एक पोस्ट आई। अब आकाश से गई नाम का कोई लिखता ही नहीं है। हम इसकी सर्च करा कि ये कौन ऐसा आदमी है कि जो बने हुए काम को बिगाड़ रहा और धार्मिक भावनाएं भड़का रहा, और लिख दिया उसने। जब हम देखते हैं कैसे होता है, तो ये दुखद है। ये इस तरह का दुरुपयोग जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप इस बात को उजागर करें कि ऐसे लोग ये कृत्य ना करें। अच्छा खासा हमारा सागर शांति का टापू रहा है, कभी इसमें कोई समुदाय, धर्म, जाति, क्या लिखा है इसमें? क्या है मैसेज? मैसेज में ये लिख दिया है कि अब आई है जिन शासन के शेर बर्बाद, अब देखो तुम सोनी समाज अब शांत नहीं रहेगा। जैन समाज क्या करता है? जैन समाज, ये आप समझ सकते, कोई लिखेगा इसे? इतने सेंसिटिव इस समय वातावरण इतना खतरनाक चल रहा है, लेकिन ये कौन से भैया हैं? इसकी एफआईआर करा रहे हैं लोग, अब भी इसकी अभी एफआईआर करा रहे हैं, और हम लोग खुद चाहते हैं कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। यही हरकतें हो रही हैं जो इस सागर के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। हम लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि चूंकि जैसी तय हो गई थी कि अगर किसी की भावनाएं यहाँ पर कुछ मंदिर बनाने की भी है, देखो जमीन पूरी नपाई भी हुई, तहसीलदार भी आए, पूरे कागज पेश किए गए थे। हालांकि जो आनाकानी होती है वो एक विवाद शायद वो विश्वकर्मा वाला हुआ, तो इसके तो थोड़ी सी चीज लग रही थी कि उनने गड़बड़ न किया। लेकिन जड़िया जी को जब बैठे तो ये बोल दिया गया कि आपको महेश मिलेगा, जिसके जैन समाज के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा बताइए कितनी जगह चाहिए? उसने कहा मैं 22 बाई 70 या 60 22 बाई 24 जो भी जगह चाहिए आप इतनी दे दीजिए। उन्होंने कहा जगह ही नहीं दे रहे, हम आपको मंदिर भी बना देंगे। कितनी बड़ी बात थी। तो आज वही बात हम लोगों की हुई कि वहाँ हम लोग वापस मंदिर बनाएंगे। बिल्कुल किसी तरह की कोई हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हम लोगों को अधिकार भी नहीं है, ना हम लोग इस तरह का करते हैं। मंदिर भी जैन समाज का अच्छे से बन जाए और ये भी बने और सारे लोग दर्शन करें। जैन समाज के मंदिर में कोई भी जाता है जैन, तो थोड़ी कोई रोकता है कि भैया तुम जैन ही हो के नहीं कि हम जाने देंगे। हम जाते हैं, पीली कोठी चले जाते हैं फ्राइडे को, हम मां जी के दर्शन करने हर मंगलवार को जाते हैं। तो ये सब तो भावनाएं हैं, सबकी अपनी है, हर आदमी स्वतंत्र, कोई किसी से बाध्य नहीं है। ये कट्टरता वाली बात आना नहीं चाहिए, और जो आ रही है इसकी